नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुभी आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है जिसका विवाह कुछ दिन पहले ही अमित से हुआ है। अमित के परिवार में उसके पिताजी ईश्वरलाल जी, माँ अनीता जी, बड़े भैया भाभी पंकज और सुनीता और एक छोटा भाई प्रणव है। पंकज और सुनीता की शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। शुभी की अपनी जेठानी सुनीता से बहुत बनती है क्योंकि दोनों की उम्र में ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं था। यूँ तो परिवार में सभी अच्छे थे। अनीता जी वैसे तो बड़ी सीधी सादी महिला थी, पर ज़रा आस पड़ोस के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती थी और इसी कारण कई बार घर में कलह लेकर बैठ जाती थी। हालांकि सुनीता ने शुभी को अनीता जी के स्वभाव के बारे में सब कुछ बता दिया था और यह भी कह दिया था कि थोड़ा संभल कर रहना। मम्मी जी कब किस बात का बुरा मान जाए पता नहीं चलता। अभी कल ही की तो बात थी। शुभी और अमित सुबह सुबह मंदिर गए तो शुभी ने सूट पहन लिया। जब वो घर से गई थी तो अनीता जी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब घर वापस आई तो अनीता जी के तेवर ही बदल गए थे। कहने लगी, शुभी तुम्हें शर्म नहीं आती? मंदिर सूट पहनकर चली गई, साड़ी नहीं है क्या कोई तुम्हारे पास? शुभी ने कहा, मम्मी जी आपके सामने ही तो गई थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कहूँगी भी नहीं। उसकी समझ तो तुम्हें ही होनी चाहिए। पड़ोस में और भी बहुएं हैं, उन्हें देखकर थोड़ी सी भी अक्ल नहीं आती? मंदिर जाया करो तो सूट नहीं साड़ी पहनकर जाया करो। शुभी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि सुनीता ने उसे इशारे से चुप करा दिया था। बाद में सुनीता ने बताया कि पड़ोस की शर्मा आंटी आई थी और वही सब कुछ मम्मी जी के दिमाग में भर कर गई है। कह रही थी कि संस्कारी परिवार की बहुएं मंदिर साड़ी पहनकर जाती है। शाम को शुभी और सुनीता खाना बना रही थी। उसी समय शर्मा आंटी फिर घर आ गई। सुनीता उस समय मिक्सी में चटनी पीस रही थी। तभी शर्मा आंटी ने कहा कि भाई हमारे घर में तो मिक्सी में बनी चटनी कोई खाता ही नहीं। हमारे घर में तो हमारी बहुएं सिलबट्टे पर चटनी पीसती है। भाई उस चटनी का क्या स्वाद होता है, भला वो स्वाद मिक्सी में कहाँ। बस यही बात अनीता जी ने फिर पकड़ ली और शर्मा आंटी के जाते ही वो शुरू हो गई। आजकल की बहुओं से काम तो होता नहीं है, बस मशीनों से काम करवा लो। देखो पड़ोस की बहुओं को कैसे सिलबट्टे पर मेहनत से चटनी बनाती है, और यहाँ तुम्हें तो हर चीज़ हाथ में मिल जाती है। सुनीता ने कहा, मम्मी जी चटनी बन चुकी है, आज यही खा लीजिए, आगे से सिलबट्टे पर बना दिया करेंगे। अनीता जी ने मुंह बनाकर कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों बाद शर्मा आंटी की दोनों बहुएं घर के बाहर सफाई करती दिखी। अनीता जी ने अपनी बहुओं से कहा, देखो कितनी अच्छी बहुएं हैं, दोनों मिल करके सारे काम कर रही है, कुछ सीखो इनसे। दोनों दिन भर काम में बिजी रहती है और तुम दोनों को कोई काम नहीं होता, बस रसोई का काम किया नहीं कि जाकर आराम करने लग जाती है। शुभी ने सुनीता से कहा कि ये शर्मा आंटी खुद की बहुओं को तो चैन से रहने नहीं देती और यहाँ हमारे घर में भी आग लगाती रहती है, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। सुनीता ने कहा, प्रॉब्लम शर्मा आंटी से नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारी सास और उनकी पड़ोसी बहू पुराण से है, क्योंकि उन्हें दूसरों की बातों में आने की आदत है। शर्मा आंटी नहीं तो कोई और आकर बोलेगी। शुभी ने कहा कि जिस तरह से शर्मा आंटी ने अपनी बहुओं को परेशान कर रखा है, ऐसा लगता है कि एक दिन ये दोनों खुद ही अलग हो जाएगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ दिनों बाद शर्मा आंटी के घर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। पूरी कॉलोनी वहाँ इकट्ठी हो गई। पता चला शर्मा आंटी की दोनों बहुएं झगड़ पड़ी थी और शर्मा आंटी उन दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अनीता जी अपने घर में आके बड़बड़ करने लगी, कैसी बहुएं है ये, माता पिता ने कोई संस्कार भी नहीं सिखाए। सास बेचारी चुप करा रही है और दोनों को झगड़ने से फुर्सत ही नहीं। घर की सारी मान मर्यादाएं बेच खाई। इतने में शुभी ने कहा, मम्मी जी आप कहो तो ये भी सीख ले। अनीता जी ने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? शुभी ने कहा, आप ही तो कहती हो कि आस पड़ोस की बहुओं से सीखो, तो आप बता दीजिए कि हमें कब झगड़ा करना है और घर के अंदर झगड़ा करना है या बाहर करना है। यह कहकर वह मुस्कुराने लगी। यह सुनकर सुनीता जी को भी हंसी आ गई।
अनीता जी यह सुनकर झेप गई। उन्होंने ज़्यादा कुछ तो कहा नहीं, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि खुद की बहुएं खुद को ही निहाल करती है। दूसरों को देखकर अपने घर में कलह करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।